इसको बिल लेके ही मानेंगे। इसी मैदान में हम लोग उतरे हैं अपनी जरूरतों को, अपनी समस्याओं को लेके। जो महिला का सम्मान कभी नहीं जाना, आदरणीय प्रधानमंत्री ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जब यह पक्ष ला के रखा महिलाओं के हित के लिए, तो उनको क्यों कष्ट हुआ? विपक्ष का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। ये सपा वाले कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किए हैं। अगर महिलाओं का सम्मान किए रहते तो आज उत्तर प्रदेश में गेस्ट हाउस कांड नहीं हुआ होता। नमस्कार, मैं हूं अक्षय तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। लखनऊ के इस गर्म मौसम में लोक भवन के सामने आज यहां पे मशाल यात्रा निकलने वाली है, जो कि माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में है। बिल पास करने में विपक्ष को इतनी समस्याएं, आपको लगता है क्या कारण हो सकता है? जी पता नहीं, मेरे ख्याल से परिवारवाद, और परिवारवाद ऐसा परिवारवाद कि मेरे ख्याल से आम जो हमारी महिला शक्ति है वो सदन में ना पहुंच सके, अपने आप को ऊपर ना उठा सके, उनका मेन मोटो ये है। मैम, इतनी सारी महिलाएं हमें यहाँ पे दिख रही हैं, हम इस एक महिला के अंदर इन सारी महिलाओं को देख रहे हैं। आप इन सब महिलाओं की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही संदेश देना चाहूंगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी जी, दोनों लोगों ने देश को आज कहां पर पहुंचा रखा है वो सब जान रहे हैं। छोटे पैमाने पे चाहे उनको कितना भी थोड़ा बहुत वो हुआ, मगर हमारा इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो बना है हमारा स्टेज वो बहुत ऊंचा हो गया है। दूसरी महिला शक्ति के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। हम लोग कहाँ थे और आज कहाँ हैं? आज सभी को मतलब चाबी जो मिलती है घर का, जो निवास का, उसमें भी महिला का नाम होता है। हर जगह पे महिलाओं को आगे बढ़ा, किचन तक थी महिला। एक आम महिला की मैं बात कर रही हूँ, मैं सब ऊंचे जो हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। आम महिला केवल किचन तक अपने आप को महसूस करती थी, मगर आज उनमें भी उम्मीद जगी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री हमारे लिए ऐसे काम कर रहे हैं जो आगे चल के हम भी कहीं ना कहीं विराजमान हो सकते हैं। तो इस बार 2027 में हमारी माताएं बहनें योगी शक्ति 100% हमारे भाजपा संगठन के साथ है, और ये 27 में चुनाव में आप देख लेंगे कि ये रिजल्ट क्या होता है। ये संदेश दे रहे हैं कि 131 का जो संशोधन अधिनियम आया उसमें विपक्ष ने संशोधन नहीं दिया। हम देश की आधी आबादी का हिस्सा हैं, जिसको वर्षों से आज़ादी के बाद से हम अपने अधिकार से वंचित हैं। विपक्षी पार्टियों ने, स्वर्गीय अटल जी ने, स्मृति से अटल जी भी इसको लाए थे, लेकिन विपक्षी ने इसको तब भी रद्द किया था, आज भी रद्द किया था। एक सामान्य वर्ग की महिलाओं की उपस्थिति को परिवारवाद पे चलने वाले ये नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आज हमने मशाल लेके रौद्र रूप धारण करके उनको संदेश दिया है कि हम मतदान करके अपने अपमान का बदला लेंगे। मैम, क्या लगता है आपको कि इतना सरकार प्रयासरत है, बहुत पहले भी सफलतापूर्वक प्रयास किए गए हैं, उज्ज्वला योजना जैसी कई सारी योजनाएं, इस प्रयास के बारे में आप महिलाओं को क्या संदेश देंगे? हम महिलाओं को यही संदेश देंगे कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी कोई सरकार आई है जिसने न केवल अनवरत काम किया है, 2014 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से काम शुरू किया, लखपति दीदी, इज्जत घर, सुकन्या योजना, सुमंगला योजना, अनेक योजनाएं लाई हैं। बेटियों को निचले तबके से लेके न केवल सुरक्षा दी है, विकास दिया है, उनका नाम दिया है। आज जब अधिकार देने की बात आई तो ये विपक्ष पार्टी परिवारवाद पर चलने वाली डमी कैंडिडेट, चुनावी जुमले, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे बात करने वाले नेताओं ने इसको परमिशन नहीं दी, विरोध किया। क्या लग रहा है मैम, इस बार योगी जी वे महिला बिल को लेकर के ही मानेंगे? हाँ, हमारी महिलाओं की जो समस्या है, हमारे माननीय योगी जी इसको बिल लेके ही मानेंगे। इसी मैदान में हम लोग उतरे हैं अपनी जरूरतों को, अपनी समस्याओं को लेके। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी हम लोग की समस्या को समझते हैं, हम लोग के दर्द को समझते हैं। आज तक हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहे, हम लोग अधिकार को समझ ही नहीं पाए, लेकिन हमारे योगी जी हम लोग की समस्या को समझ के उन्होंने जो हम लोग को सुविधाएं दी हैं, और इस चीज की भी वो बिल पास करा के ही रहेंगे। क्या लग रहा है आपको, विपक्ष को क्या समस्या है बिल पास करने? वो हम लोग के अधिकारों को समझते हैं, और बिल जो हम लोग को आरक्षण नहीं दिया गया है 33%, इसको वो दिला के ही रहेंगे। ये उनकी चुनौती नहीं है, उनका संकल्प है। माननीय योगी जी का संकल्प है कि हम लोग को अधिकार वो दिलाएंगे महिलाओं को। हम इतना ज्यादा जन आक्रोश हमें देखने को मिल रहा है, हमें इतना एक्शन लेने की जरूरत पड़ रही है। आपको क्या लग रहा है, क्या दिक्कत है विपक्ष को इस महिला बिल को पास करने में? उनको यह दिक्कत है भैया कि वो कभी महिलाओं का सम्मान जाने ही नहीं है। जो महिला का सम्मान कभी नहीं जाना, आदरणीय प्रधानमंत्री ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जब यह पक्ष ला के रखा महिलाओं के हित के लिए, तो उनको क्यों कष्ट हुआ? क्यों उन्होंने इतना तेज भागने का काम किया? क्यों नहीं बिल को लाने दिए?
तो आप ये सोचिए कि विपक्ष पार्टी को क्यों कष्ट है महिलाओं से। एक बात बताइए, इस बिल के अंदर क्या मूल चीजें आपको दिखाई देती हैं जिससे महिलाओं को फायदा हो सकता है, जिसके लिए यहाँ पर इतने सारे लोग उमड़े हुए हैं? इस बिल में महिलाओं को आधी आबादी का फायदा है भैया। हर जगह महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, पार्लियामेंट तक महिलाएं जाएंगी, तो महिलाओं को भी खुशी होती है कि मैं काम कर रही हूँ, तो मैं भी आगे डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, सदन में बैठूं। ये महिलाओं की सोच होती है। मैम ये बताइए, इन सारी महिलाओं की तरफ से बहुत आक्रोश देखने को मिल रहा है, आपके अंदर भी बहुत आक्रोश देखने को मिला, क्या संदेश दे रही हैं आप महिलाओं को? मैं संदेश यही महिलाओं को दे रही हूँ कि जिस युद्ध में आप उतरी हैं उसको पूरा करके ही रहेंगे हम लोग। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था रैली हुई थी, उसमें भी महिलाओं की संख्या आपने देखा था, जिसमें योगी जी हमारे जो है माननीय थे, और भी महिलाएं थी, सारे शहर से आई हुई थी, कई शहरों से आई हुई थी। और आज यहाँ पर आप मशाल देख रहे हैं, ये भी काफ़ी भारी संख्या में ये मशाल लेकर उतरी हुई हैं। जो महिलाएं, काफ़ी महिलाएं तो घायल हो गई हैं इसी चक्कर में। और हम ये आंदोलन जो कर रहे हैं वो लेके ही रहेंगे, क्योंकि हमारे मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए ये किया है, और 33% का आरक्षण, जो महिलाएं घर में दबी हुई हैं, जो बाहर निकलना चाहती हैं, जो महिला आप बताइए किचन से लेकर के ऊपर तक कार्य कर सकती है, वो महिला जो है संसद को कैसे नहीं चला सकती? बिल्कुल चला सकती है। हम लोग प्रदेश में बैठ कर के काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर से लेके काम कर रहे हैं। हमारे मोदी जी ने आपके आयुष्मान कार्ड है, आपका जो है उज्ज्वला गैस है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, अनेक ऐसे कार्य किए हैं हमारी महिलाओं के लिए जो सराहनीय हैं। और ये हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये इसमें मुझे कहने में कोई भी कोताही नहीं हो रही है। हमारे मोदी जी सबसे बड़े 36 देशों में उनका अपना एक वर्चस्व है। शायद ही किसी देश के प्रधानमंत्री में इतना दम होगा जो 36 देशों के में अपना वर्चस्व फैला रखा है, वो करके रहेंगे। और ये हम सारी महिलाओं का ये ऐलान है। जय हिंद, जय भारत। इतना विपक्ष ने इतना बोला है, सपा और कांग्रेस ने शुरू से कहा है, महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत बातें करी हैं, अब मेन पड़ाव आया है तो पीछे हट रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बताना चाहेंगे कि वे महिलाओं के लिए कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, वे सीधे महिलाओं के 33% आरक्षण के बिल को न पारित करवा करके इस तरह से पूरे महिलाओं का, पूरे देश की महिलाओं का सम्मान का हनन किया इन्होंने। और आज ये मशाल यात्रा हम लोग निकाली है कि हम आने वाले समय में ये अपना हक जो है महिलाएं लेके रहेंगे। 33% का ये आरक्षण हम लागू करवा के ही रहेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मशाल को जरा संभल के जलाइए, कहीं आप न जल जाए। क्या हमारा मशाल जो है ना सदियों पुराना, ऋषि मुनि भी जला के करते थे, राजा महाराजा भी जला के रखते थे, कभी आग नहीं लगी। आग उनके खोपड़े में लगे, हमारे झोपड़े में नहीं लगेगी, उनके खोपड़े में लगेगी। अखिलेश यादव 27 में जो सपना देख रहे हैं या राहुल देख रहे हैं, सत्यानाश हो जाएगा। 4 मई को ही पता चल जाएगा आपको। दोनों ही बहुत बोल रहे थे महिला सशक्तिकरण के बारे में, अब जब मेन पड़ाव आया तो पीछे बोलना उनका काम है बेटा, वो बोल सकते हैं क्योंकि वो लुभावने वादे करते हैं, पर वो कर नहीं सकते कि उनको अपनी बीवी दिखेगी, उनको अपना परिवार दिखेगा। दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ा देंगे तो खोपड़ी सटक जाएगी। वो कहते हैं ना सिंगम का आजा माजी सटकला, तो वो उनका सटकला हुआ है। मोदी जी जिस दिन सटक जाएंगे उसी दिन ये 50% आ जाएगा। तो 2027 में हमारी माताएं बहनें पूरी तरह से योगी जी और बिल्कुल बहुत योगी जी ने इतना अच्छा काम किया कि उन्हें कौन हटा सकता है। हम लोग 12-1 बजे रात तक अकेले निकल जाते हैं। क्या यह 2017 से पहले ऐसा संभव था? नहीं था। तो आपको कौन कौन से बदलाव नजर आ रहे हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में? आप कितना सेफ फील कर रही हैं जब से इस सरकार में? मैं बहुत सेफ फील कर रही हूँ। मेरी बहू बेटियाँ सब सेफ फील कर रही, मेरे बच्चे सब, सारे बच्चे हमारे, सारे कार्यकर्ता। इतनी रात में अभी 2 घंटे और कार्यक्रम चले, हम आराम से रहेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। हम ये संदेश हारी थी ना हारी है कि नारी अपना हक लेके माने कि सभी को सरकार, सारी पार्टियों को सरकार का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि नारी का हक पुरुषों ने मारा था और आज हमारे प्रधानमंत्री हक दे रहे हैं तो सारी पार्टी उसका विरोध कर रही है। ये गलत बात है। आधी आबादी की आप बात करते तो आधी आबादी को उसका हक मिलना चाहिए। रैली उसी के लिए सारी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं कि नारी को उसका हक दिया जाए। मैम, सपा और कांग्रेस इतने समय से महिला सशक्तिकरण के बारे में बातें कर रहे हैं, क्या अब मेन पड़ाव आया है तो आप पीछे हट रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? हम लोग का ये कहना है कि मतलब 33% जो आरक्षण था वो पारित करना चाहिए, नहीं पारित कर रहे। सारी महिलाएं, मतलब हम गरीब हो चाहे अमीर हो, सब महिलाओं को विधानसभा लोकसभा में जाना चाहिए। इतना प्रयासरत है सरकार महिला के सशक्तिकरण को लेकर, शुरू बहुत सारे सफलतापूर्वक प्रयास किए भी गए हैं, इस प्रयास को लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे?
बस यही बोलना चाहेंगे अखिलेश और या वो राहुल जी से यही कहना है कि हम लोगों का 33% आरक्षण लागू होना चाहिए। इतना सपा और कांग्रेस इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे महिला सशक्तिकरण को लेके, अब जब मेन पायदान पे खड़े होने की बारी आई है तो सब पीछे हट रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनकी नीयत में खोट है, वो नहीं चाहते महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले, उनको आरक्षण मिले। उन्होंने महिला को हमेशा दबा कुचला करके रखा है। मोदी जी का प्रयास है, हम लोगों के साथ हैं, वो मोदी जी संघर्ष करेंगे, महिलाएं उनके साथ है। हम लोगों को जब तक अपना अधिकार नहीं मिल जाता हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ये संघर्ष ऐसे जारी रहेगा। जब से मोदी जी और योगी जी सत्ता में आए हैं, महिलाओं को लेकर के लगातार सफलतापूर्वक प्रयास किए गए हैं। इस प्रयास के बारे में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम महिलाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि अब महिला जाग चुकी है, अब हम कंधे से कंधा मिला के हर जगह चलती है। जब महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है, देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकती है, घर संभाल सकती है, तो उसको उसके अधिकार से वंचित क्यों रखा जा रहा है? देखिए, विपक्ष का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। ये सपा वाले कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किए हैं। अगर महिलाओं का सम्मान किए रहते तो आज उत्तर प्रदेश में गेस्ट हाउस कांड नहीं हुआ होता। आज संसद में महिला का जो बिल लाई भारतीय जनता पार्टी ने, उसका ये लोग विरोध नहीं किए होते तो निश्चित रूप से जनता जान चुकी है कि सपा कांग्रेस कभी महिलाओं के सहयोग में नहीं था, कभी इनका उत्थान नहीं चाहा, कभी भी इनका सम्मान नहीं चाहा। निश्चित रूप से ये लोग दोहरा चरित्र दिखाते हैं, ऊपर से कुछ और बोलेंगे, अंदर से कुछ और है, जो गिरगिट के तरह रंग बदलते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं मसाल संभल के जलाइएगा, कहीं आप न जल जाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विकास की मसाल जलाती है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एकता की मसाल जलाती है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भाईचारा की मसाल जलाती है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रेम की मसाल जलाती है। लेकिन ये अखिलेश नमाजवादी, समाजवादी जिसको कहते हैं, ये नमाजवादी हैं। ये समाज को चलाते हैं, समाज को तोड़ने वाली बात करते हैं, देश विरोधी बात करते हैं, समाज विरोधी बात करते हैं, जातिगत बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की बात करती है, देश की विकास की बात करती है, आम जनमानस की बात करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर जन जन में एक प्रेम है। आज महिला विरोधी विपक्ष का होने के कारण ये जन जन में आक्रोश है। वो आक्रोश आज आपको देखने को मिल रहा है इस लखनऊ की सड़कों पे। देखिए, शुरू से मुलायम सिंह हो या उनके बेटे हो अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, महिलाओं के संग अन्याय हुआ है। अभी जो ये हम लोगों का बिल पारित नहीं होने दिया, ये हमारा गुस्सा है। इसको 2027 में हमारी महिला शक्ति करके दिखाएगी। और ये इस तरह से ये जो मसाल है, ये अग्नि का प्रतीक है, और अगर महिला घर से अग्नि लेके निकलती है तो उसको जला के छोड़ती है। और फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। मैम, अखिलेश यादव कह रहे हैं मशाल को जरा संभल के जलाइए, कहीं आप न जल जाए। एक बार उन्हें क्या कहना चाहिए, जवाब क्या दें? देखिए, ऐसा है, उनको कुछ आता वाता नहीं है, और अगर ये बोलना होता उनको महिलाओं के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा ही रहा है कि विपक्ष की अगर आप मानसिकता की बात करें, उसने हमेशा ही महिलाओं को निम्न स्तर का रखा है। आप हमेशा से देखें, हमारे यहाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी में देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की पार्षद हूँ और सबसे अत्यधिक वोटों से राजीजीपुरम की पार्षद हूँ मैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मैं खुले तौर पर, मैं हूँ, मेरा परिवार हो, मेरा पार्टी हो, खुले तौर पे मुझे आगे अगुवाई करने को देता है। तो ये विपक्ष की मानसिकता ही है जो वो ये कहता है, एक रेप होने पे अगर उसका मुखिया ये कहता है कि लड़कों से गलती हो जाती, जब ऐसी मानसिकता हो विपक्ष की तो क्या मानसिकता होती? वो देखना ही नहीं चाहते कि महिला उन्हें लीड करे। मैम, जिस बिल के लिए यहाँ पे इतना आक्रोश इकट्ठा होकर के रखा है, कुछ हमारी जनता को बताइए, कुछ क्या है उस बिल के अंदर ऐसा? देखिए, बिल के अंदर ये है कि लोकसभा, बड़ी विधानसभा में अगर महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी तो इससे किसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी? विपक्ष को ना। वो जब चाहता ही नहीं है कि महिला, और हमारे मोदी जी जो कि उनकी सारी योजनाएं महिलाओं से रिलेटेड होती है, वो हमेशा महिलाओं के समर्थन में खड़े रहते हैं। तो ये जितनी भी महिलाएं, और ये बिल का पारित होने से सिर्फ पार्टी को ही बेनिफिशियल ही था, ये अदर के लिए भी बेनिफिशियल था। जब ये बिल पारित होता तो उन विपक्ष की महिलाएं भी, उनको भी लोकसभा में स्थान मिलता और वो अपनी बात रख पाती। तो ये सबके लिए बेनिफिशियल था। तो उन्हें क्या, किस बात का गुरेज था? मुझे लगता है कि बिल पारित होना चाहिए। मैम, इन सारी महिलाओं की तरफ से विपक्ष को और महिलाओं को संदेश?
मैं यही संदेश देना चाहूंगी, जो महिला कैपेबल है, जो महिला जो कर सकती है, वो जरूर अपना स्थान ले, जरूर स्टैंड ले। मैं यही कहना चाहूंगी, महिला को महिला के साथ खड़े ही रहना चाहिए। जो वो एक कहावत कही गई थी कि महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन है, मैं ये कहना चाहूंगी इस धारणा को खत्म करना है और हर महिला एक साथ हाथ पकड़ के कंधे से कंधा मिला के आज चलेगी महिला शक्ति अधिनियम के अंतर। तो इस बार 2027 में योगी जी पक्के हैं? अरे 110%। इतने सरकार प्रयासरत है महिला सशक्तिकरण के लिए, इससे पहले भी बहुत सारे प्रयास किए हैं और सफलतापूर्वक किए हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या संदेश दे रही हैं आप विपक्ष को इस प्रोग्राम के थ्रू? इस प्रोग्राम के हम यही संदेश दे रहे हैं उन्हें कि हम हारने वाले नहीं हैं। हम महिलाएं आ गए हैं रोड पे और अपनी जीत हासिल करके ही रहेंगे यहाँ पे। सपा और कांग्रेस इतने समय से तो महिला सशक्तिकरण को लेकर इतना कुछ बोल रहे थे, जब बारी आई बिल पास करने की तो सब पीछे हट गए और ऊपर से अड़ंगे और लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे विपक्ष को? वो ये जैसे जब बिल पास करने की बारी आई तो उनको डर लगने लगा कि सारी महिलाएं आ जाएंगी और उन्होंने अपनी महिलाओं की तो आज तक सुरक्षा नहीं की, तो वो करेंगे भी क्या? और वो क्या चाहते हैं कि हम लोग को नहीं मिलेगा? इसीलिए नहीं है, आज वो सत्ता में नहीं है, इसीलिए नहीं है। वो जो कहते हैं कभी करते नहीं है, इसीलिए आज वो बाहर है और वो बाहर ही रहेंगे हमेशा। इतना आक्रोश देखने को मिल रहा है लोगों से, इन सारी महिलाओं की तरफ से एक संदेश जो आप देना चाहें हमारी महिलाओं को? देखिए, महिला शक्ति जो है आप भी जानते हैं ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आप उसे कमजोर समझने की गलती मत करिए, बस इतना ही। मतलब इस बार 2027 में माताएं बहनें योगी जी को लेके आ रही हैं? यस यस, योगी जी जिंदाबाद। ये हर नारी का विरोध है, हर नारी का, इसीलिए यहाँ पर इतनी बड़ी टीम इकट्ठा हुई है और विरोध पे विरोध होते जा रहे हैं, क्योंकि वो विपक्ष हम लोगों के विरोध करती जा रही है और ये बहुत ही गलत है, महिलाओं के लिए बहुत ही अपमानजनक बात है। इसलिए महिलाएं इसका विरोध करेंगी और करती ही रहेंगी जब तक हमारा बिल पास नहीं हो जाता। ये इनकी नीति चलती चली आ रही है और इन्हीं कारणों से महिलाएं बहुत पिछड़ती रहीं। कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक शासन किया, लेकिन महिलाओं के लिए कोई ऐसी नीति नहीं बनाई जिससे महिलाएं सशक्त हो सकें, स्वावलंबी हो सकें। जब 2014 में देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, नीतियां बनती हैं, महिलाएं आगे बढ़ती हैं, फिर मोदी जी ने कहा कि देश की महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाए। 33% आरक्षण आया और ये सपा और कांग्रेस के लोग, इन लोगों ने आरक्षण को न दे, उन महिलाओं को मिल सके, इसलिए बिल को पास नहीं होने दिया। आज वही विरोध, वही आक्रोश, वही पीड़ा आपको दिखाई दे रही है और महिलाओं ने सोच लिया है कि जब तक हम कांग्रेस और सपा को सबक नहीं सिखा देंगे तब तक हम माफ करने वाले नहीं है। मैम, आप भी एक महिला है, मैं ये पूछना चाहूंगा, एक महिला क्या संदेश देना चाहेगी इस पूरे प्रोग्राम? महिलाओं को कमजोर न समझा जाए। महिलाएं किससे कम हैं? हम तो काम कर रहे हैं, हर जगह अपना काम जिम्मेदारी से करते हैं। तो जो महिलाओं के लिए नीतियां बनती हैं तो महिलाओं को पीछे क्यों कर देते हो? महिलाओं के लिए योजनाएं बनती हैं, पीछे क्यों करते हो? और जब भाजपा की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में 33% आरक्षण आया, वही कांग्रेस और सपा की सोच है, उन्होंने वही सोच के तहत 33% आरक्षण महिलाओं को ना मिल पाए, इसके लिए उन लोगों ने बिल को पास नहीं होने दिया। वही आक्रोश आज बहनों का दिखाई दे रहा है। हर बहनें घर से लेकर के सड़क में और सदन तक आक्रोश दिखाने का काम कर रही है कि बहनों को कमजोर ना समझो। जो लोग कमजोर समझते हो उनको सबक सिखाने के लिए बहनें पूरी तरह से तैयार हैं। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर महिलाओं के अंदर बिल ना पास होने के कारण आक्रोश देखने को मिला है और इस मशाल यात्रा से ये संदेश साफ साफ जाहिर हो गया है कि विपक्ष कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन ये महिलाएं इस बिल को पास करवा के ही मानेंगी। आगे ऐसी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ टाइम।